हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन तारा राहुल के ऊपर। जैसे मैंने तारा राहुल का नाम लिया, वो जो लोगों ने थंबनेल देखा होगा, कुछ लोगों ने उनको आग लग गई होगी। अब आग लग रही है, दिवाली है तो पटाखे जलाओ, है ना। लेकिन क्योंकि वो तो तारा को पता है मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ, उसके ऊपर अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो जो लोग बहुत जिस लोग बड़ी चुल मच रही है ना, तो वो अपने चुल अपने पास रखो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करो, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करो। और जितना टाइम तुम वीडियो को देख के उसमें जलते हो, उससे अच्छा तो है दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, पटाखे जलाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं तारा राहुल ब्लॉग पर। तो कल मेरे से एक ने कहा भी था सिस्टर ने कि दीदी आप तारा राहुल के ऊपर अभी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। अभी आपने देखा होगा तारा के ऊपर कितने सारे गलत कमेंट किए जा रहे हैं। तो उन लोगों को पता है कि मैं तारा के सपोर्ट में बोलती हूँ, ठीक है। उन लोगों को पता है कि मैं तारा के सपोर्ट में बोलती हूँ। जहाँ जो सही होता है मैं वो बोलती हूँ। अगर तारा कहीं पर गलत होती है तो गलत बोलती हूँ, और तारा सही होती है तो उसको सही बोलती हूँ। और ज़्यादातर मैं उसको सपोर्ट ही करती हूँ। ये उन लोगों को पता है जो वीडियो देखते हैं। और ये कुछ लोग हैं ना छुछुंदर से, जो सिर्फ थंबनेल देखकर अपना कमेंट लिखने भड़ास इतना इनके बाद तक टाइम वेस्ट करते हैं। कमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको मैं उठा के डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मैं गंदगी रखती नहीं हूँ अपने चैनल पर। अगर तारा को मुझसे कोई दिक्कत होगी तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है, ठीक है। वो मेरे से कांटेक्ट कर सकती है, उसका मेरा कांटेक्ट है। तो आप लोग टेंशन ना लो। सेकेंड थॉट मेरे, हाँ सॉरी, एक बहन ने मुझे बोला था कि एक बच्चा है 5 साल का, जो कि देहरादून में एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको कैंसर है ना। तो उसके इलाज के लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो मैं उस बहन से कहना चाहूँगी कि मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी थी, पर उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो बच्चा कौन है, कैसा है। या तो आप अपने चैनल पर उस वीडियो बना दीजिए, उसकी बच्चे की उसकी सारी डिटेल उसमें दे दीजिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वो डालूंगी तो उसको बच्चे को हेल्प चाहिए पैसों की, क्योंकि उसको कैंसर है, उसके इलाज के लिए। और ऐसे QR कोड जो है ना वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और लोग उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पर उसकी फुल डिटेल डाल दें, ताकि मैं उस वीडियो को शेयर कर सकूं। या फिर RASHMI रश्मि मलिक MALIK मलिक 70 मेरी इंस्टा ID है। आप चाहे तो वहाँ पर आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आकर आप मुझे किसी की भी किसी आपने नहीं बना रखी इंस्टा ID, किसी की भी इंस्टा ID से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, ताकि मैं उस बच्चे की हेल्प करने में आपकी सहायता कर सकूँ। तो अब बात करती हूँ मैं तारा राहुल ब्लॉग पर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हम तारा राहुल पर चोरू का गुलाम। तो राहुल भैया को एक नाम दिया गया है जो कि है चोरू का गुलाम, ठीक है। चोरू का गुलाम इसलिए क्योंकि एक गाना है ना, मैं चोरू का गुलाम बन के रहूँगा। तो राहुल भैया ने बोला हाँ भाई मैं तो चोरू का गुलाम बन के रहूँगा। क्यों? क्योंकि प्यार करना और अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चोरू का गुलाम नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर राहुल भैया ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है रख दिया। सिर्फ राहुल भैया अब उनकी छुट्टी पूरी होने वाली है, वो जाने वाले हैं। जब उनकी फैमिली को अच्छा लग रहा है, तो जब हमें अच्छा लग रहा है तो उनकी फैमिली को तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा ये टाइम, है ना। क्योंकि राहुल भैया 2 महीने, एक साल में 2 महीने के लिए आए थे। वो 2 महीने कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, और पूरे जो 10 महीने थे वो काटने मुश्किल हो गए थे, है ना। तो राहुल भैया को जोरू का गुलाम का टैग दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि देखो राहुल भैया जो है ना, वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, है ना। और हर वाइफ यही चाहेगी कि उसको राहुल जैसा हस्बैंड मिले। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी को सपोर्ट करना, हर चीज़ में उसको साथ देना, फैमिली को और वाइफ को दोनों को साथ लेके जाना, साथ लेके चलना, दोनों की इम्पोर्टेंस को समझना, फैमिली की भी और तारा की भी, है ना। और राहुल भैया का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि मुझे ये बात, जब मैं ड्यूटी में रहता हूँ, आप लोगों को पता है कि आर्मी वालों की ड्यूटी जो होती है वो कितनी रिस्की होती है। और उसमें जब राहुल भैया ने बोला ना कि मैं ड्यूटी की तो मुझे टेंशन होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जॉब करते हैं, उन्हें ड्यूटी की टेंशन भी होती है, साथ में अपनी फैमिली की टेंशन भी होती है, कहीं सास की बहू की लड़ाई ना हो रही हो, कहीं बहू की सास की लड़ाई ना हो रही हो। लेकिन राहुल भैया कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र होता हूँ जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, कि तारा मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। और वो, मैं पहले ही बोलती हूँ कि तारा एक अच्छी बहू तो है ही, वो एक फैमिली और मतलब राहुल भैया की कमी महसूस नहीं होने देती। वो राहुल भैया की जो सारी वो होती है ना क्वालिटी हैं, वो उनको जो भी उनकी इम्पोर्टेंस है, जो भी घर में उनकी ज़रूरत है ना राहुल भैया की, वो तारा जो है ना राहुल भैया के बाद सबको हैंडल कर लेती है बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से।
तो देखो मैं तारा को कभी गलत नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे तारा गलत होती है उसको गलत भी बोलती हूँ, पर जहाँ पे वो सही होती है उसको बिना बात के ट्रोल किया जाता है वहाँ पर उसको सपोर्ट करती हूँ। तो जोरू का गुलाम वाला जो टैग तारा और भैया के लिए वो गलत था। हर वाइफ यही चाहती है कि उसको ऐसा हस्बैंड मिले जो उसको समझे, उसको जाने, उसकी इज्जत करे, क्योंकि वाइफ को भी चाहिए होता है थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, है ना, थोड़ी सी इज्जत। अगर वो मिल जाए ना तो वो अपने मायका भी भूल जाती है, ससुराल भी तारा की तरह रहती है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि तारा की एज जो है, वो तारा ने बोला कि मैं छोटी हूँ अपनी ननद से, यानी कि कामनी से, रिश्ते में बड़ी है पर उम्र में छोटी हूँ। तो इसमें मैं समझ में नहीं आया कि इसमें ट्रोलिंग वाली बात क्या हो गई थी। हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि तारा की एज है 24, राहुल की एज है 27, डिफरेंस है इनमें 3 से 4 साल का। हो सकता है 24 ईयर तारा की एज है ना, 24 और 27, तो इसमें डिफरेंस क्या है 3 साल का। तो हो सकता है कि कामनी जो है राहुल से छोटी है, उसके बाद फिर सबसे छोटा कन्नू है ना। तो हो सकता है कि तारा जो कामनी है वो तारा से हो सकता है कि थोड़ी बहुत मतलब कि 1-1.5 साल बड़ी हो सकती है। तो इसमें कौन सा इतना बड़ा इश्यू हो गया कि तारा ने ये बोल दिया मैं छोटी हूँ। रिश्ते में तारा ही बड़ी है, इसलिए कामनी ने जब आई वो देहरादून से तो उसने तारा के फीट टच किए, यानी पैर छुए, उससे आशीर्वाद लिया। क्यों? क्योंकि तारा उम्र में छोटी हो सकती है पर रिश्ते में बड़ी है ना। और इस चीज़ से मुझे लगता है कि कुछ होता है कि मैं छोटी हूँ वो बड़ी है दिखाना चाहती है, मैं बड़ी हूँ वो छोटी दिखाना चाहती है। नहीं, हो सकता है भाई वो एज में छोटी हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, छोटी है तो छोटी है। अब इसने उम्र घटाने से क्या होता है, उम्र हम अपने आप से छुपा सकते हैं, उम्र सॉरी हम तारा अगर तो झूठी बोल रही तो आप लोग छुपा सकती है उम्र, अपने सब्सक्राइबर से छुपा सकती है, ऊपर वाले भगवान से या अपने पेरेंट्स से क्या छुपाएगी। और वो ये छुपाने से क्या होता है, वो तो साफ फेस पे पता चली जाता है। हाँ तारा अब थोड़ी हेल्दी हो गई है, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो उसके बाद औरत के शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और जिसके चलते थोड़ा वेट गेन हो जाता है। मैं भी पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है, मेरी बहुत कम वेट था। यानी कि जब मेरा बेटा हुआ था और मेरी बेटी हुई थी, जब मेरे में हाईएस्ट वेट इतना रहता था, मतलब डिलीवरी कैंप पर 64 65, और फिर धीरे धीरे ठीक होकर 53 हो जाता है। मेरी जो नॉर्मल वेट रहता था वो 53 54, हाईएस्ट 55 होता था। लेकिन जब मेरा वेट डिलीवरी होने के बाद मेरा वेट नहीं गेन हुआ, लेकिन अब जाके है ना, जब मेरी बेटी 11 साल की हो गई है, बेटा 9 साल का हो गया है, तो अब जाके थोड़ा 2 साल पहले से थोड़ा वेट गेन हुआ, 65 68 के आसपास हो गया, ठीक है। तो एज छोटी बड़ी होने से या छोटा बड़ा, सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे का इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए दिल में, ना कि एक दूसरे के मन में ये छोटा बड़ा ये होना चाहिए। और मैं देख आजकल तारा को ना कुछ ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि जल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तारा तो जलती है, ये करती है, वो, तो भाई जी ऐसे तारा में कुछ नहीं है जो उससे जलेंगे, ठीक है। तो अपनी जो ये जलना बनना फुलना ये अपने पास तक सीमित रखा करो, इसमें मुझे शामिल ना करो। किसी दिन मेरा मुंह से निकल गया ना उल्टा सीधा, तो फिर तुम फालतू के ये करते फिरोगे, ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। और रही तारा को कुछ, तो तारा को अगर कुछ दिक्कत है ना मेरे रिएक्शन देने से, मेरी वीडियो से कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, वो मेरे से बात कर लेती है, उसका मेरा कॉन्टैक्ट है, ठीक है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो फालतू में तुम चिंता मत करो, तुम अपने दिवाली अच्छे से बनो, फालतू में जलो मत, फालतू में जो अपना जलना वेस्ट कर दो ना दीवों में मोमबत्तियों में और अपने घर को सजाने में लगाओ गुस्सा, फालतू की इसमें मत निकालो कि तारा जलती है, ये है वो है, ठीक है। तो अपनी, मुझे कभी भी हंसी आती है तो लोग कमेंट पे इतनी मेहनत से लिखेंगे सोचेंगे, फिर मैं उसको एक सेकंड में रिमूव कर दूँगी, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश क्या करो, पहले वीडियो देखा करो, उसके बाद भूखा करो जो तुम भोगते हो, तुम लोगों के लिए जो कमेंट करते हो, ठीक है। हाँ, मेरा मतलब मैं ट्रोलिंग अगर मैं रिएक्शन देती हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं गलत लैंग्वेज यूज करूँगी या गलत ही